बिल्कुल आपने ठीक कहा। आखिर इंडिया ने भी तो $550 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे ना। है, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। यूएई गवर्नमेंट ने, उनकी कंपनी ने ऑक्युपाइड कश्मीर में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर यूएई ऑक्युपाइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है आफ्टर आर्टिकल 370, तो मुझे ये समझा दें आप कि अब हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हम किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएई हमारा दुश्मन है, मगर वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट देख रहा है, चाइना अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट देख रहा है, और दूसरी बात, वो अब इन हालात से मजबूर है। जो जो G20 की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया में, उन्होंने ये चाइना को ऑब्लाइज किया है कि अब जो भी आप रिशेड्यूलिंग किसी पे करेंगे, वो आप सबके साथ मिलके करेंगे। है कि हम इंडिया के बारे में बड़ी गलतफहमी है हमारी। हम 2002 से अगर 2023 तक देखें, तो उसने पाकिस्तान को हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में बहुत बुरी तरह बीट किया है, और इंडिया एक बहुत तेजी की डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो हमें अपने पड़ोसियों को भी देखना पड़ेगा। हम सिर्फ अपने घर में बैठ के आपस में लड़ के और एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे जिंदा नहीं रह सकते। वन लास्ट क्वेश्चन शब्बर साहब, डू यू फाइंड एनी पर्सन ऑन दिस पॉलिटिकल हॉराइजन जो इस चैलेंज को हल तो क्या समझने की सलाहियत भी रखता हो और वो इससे निमट सके? उसमें पीटीआई हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, कंसिडरिंग देयर रिकॉर्ड। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। आज की पोजीशन में कम से कम जो हमारे माशरे में जो हमारे इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं नहीं समझता इस वक्त, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, जो इस गंभीर सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाल सके। पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, बड़े जनाब हम माचे खान बनते हैं, ये है वो है, हमारे उधर ताल्लुकात हैं, हमारे इधर ताल्लुकात हैं, ठीक है जनाब। और सरकार लेटी पड़ी है इस्लामाबाद में, कोई मुल्क बात नहीं सुनता, कोई बैंक पैसे नहीं दे रहे, कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान जो है ये बेल आउट, आप देखें ये $6.5 बिलियन का लोन है, ये हमें चाहिए टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब पाकिस्तान जो है वो, उसको कहा जा रहा है कि आप एश्योरेंसेस दें हमें कि किस किस मुल्क ने आपके साथ वादा किया हुआ, उन मुल्कों को लिखवा के लाएं उनसे। अब पाकिस्तान जो है वो एक वाहिद साउथ एशियन कंट्री है जिसने ये बेल आउट लेना है, एक आईएमएफ से, एक मल्टीलैटरल लैंडर है जिसमें इंडिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्लेयर। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर एंड दैट्स व्हाई द श्रीलंकन गॉट द मनी। लेकिन यहाँ पे कोई पाकिस्तान का केस लड़ने वाला नहीं, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। मैं तो कहता हूँ कि देखें क्या श्रीलंका जो है उसके पीछे इंडिया था जिसने उसको ये लेके दिया है लोन, ये भी एक क्वेश्चन है। सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका को $330 मिलियन की उनको जो है वो अगले 1-2 दिनों में किस्त मिल जाएगी। अब हमें वो कह रहे हैं कि पायन जाओ, पहले चाइना के पास जाओ, सऊदी अरब के पास जाओ, यूएई के पास जाओ, कतर के पास, और वहां से लिखवा के लाओ कि तुम्हें ये पैसे दे देंगे। अब पाकिस्तान ने इस जून तक $3 अरब दे नहीं है या नीयत का फतूर है? कहाँ इतना गैप है कि ये आईएमएफ को गारंटी दे रहे हैं कि चाइनीज मान गए जबकि वो माने नहीं? इसे तो चीटिंग कहा जा सकता है आसान लफ्जों में। जो जिस तरह का पोजीशन माशत में आ गया है, उस पोजीशन में अब बहुत पाकिस्तान को आईएमएफ का कर्जा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। उनको इस वक्त जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर खड़ा होना चाहिए था, जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करनी चाहिए थी, वो क्या बात कर रहे हैं? जी, ये थे फवाद चौधरी साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो, चाहे आटा हो या दूसरी चीजें हो, पाकिस्तान में उनकी कमी हो गई है। और साथ साथ दोस्त ममालिक जो हम कहते हैं जी, फ्रेंडली कंट्रीज, यानी फ्रेंडली कंट्रीज से मतलब वो जो हमें पैसा आसानी से दे देती हैं या थोड़ा सा रोने धोने के बाद दे देती हैं, तो उन्हें हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, सिंपल। तो जी वो भी हमारे साथ नहीं खड़े। लेकिन उसमें फवाद चौधरी साहब ये बताना भूल गए कि उनकी अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि जिस तरह के ड्रामे, जिस तरह की नौटंकियां पीटीआई की तरफ से की गई जब गवर्नमेंट में थे और जब गवर्नमेंट से निकल गए, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि किसी का ऊपर का फ्लोर हिला हुआ होगा, वही पाकिस्तान को आके फंड देगा।
आईएमएफ ने अभी तक फंड नहीं दिया है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि उनका कोई फंड देने का इरादा है। इमरजेंसी कंडीशन है, समझ नहीं आ रही, लेकिन इट सीम्स कि द इंडियंस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in making, in having IMF program for Sri Lanka, but पाकिस्तान के केस कोई नहीं लड़ रहा। और ये पाकिस्तान का केस ना लड़ने की जो वजह है वो हमारी, जैसे मैंने कहा ना, वो हम जो बड़े माचे खान बने हुए थे, ये वो है कि हम शायद सऊदी अरब, यूएई और कतर से पैसे ले आएंगे और हमारी जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सऊदीज़ और अमारातीज़ ने कहा है कि वो बातें ख़त्म होगी पुरानी, अब आपको थोड़ा सा खुद संभालना पड़ेगा अपने आप को। ये नहीं है कि आप जब मर्जी आओ और कहो पायन अंकल सऊदी और अंकल अरबी पैसे दे। चाइनीज़ भी करते हैं, मैं आपको बात बताऊं, चाइनीज़ और ये सऊदीज़ दोनों करते हैं कि जब भी हम चाहें हम ये कर्जा वापस ले सकते हैं। जिस दिन आप पाकिस्तान ये नहीं कह सकता आज हमने नहीं देने। अगर आज चाइनीज़ कहते हैं कि आज हमें पैसे वापस दे, तो आपने आज ही वापस भेजने हैं। ये चाइनीज़ और सऊदीज़ हमारे से शिक डालते हैं। सो पाकिस्तान जो है उसको पास कोई चॉइस नहीं रहती सिवाय इसके, वो कहते हैं नहीं हम इसको नहीं मानते। फिर पाकिस्तान की हुकूमत को ये भी था कि हम सऊदी अरब जाएंगे, कतर, कुवैत जाएंगे, इधर यूएई, वहाँ से चाइना से पैसे पूसे लेके आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी इधर ना आना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो ये बेसिकली हम मजाक करते हैं आईएमएफ के पास, लिहाजा आईएमएफ अपने सारे गुस्से पाकिस्तान से ले रहा है। वो कह रहा है ये जो आप लोग, वो हमें इंडियन फिल्मों में एक लफ्ज़ सुनना है, शाना। वो कहते हैं ये जो आप इतने शाने बन रहे हो ना, ये आपको हम सेट करते हैं। और इसके लिए उन्होंने जारी बात है हमें जो है वो दबाया है, और अच्छा भला दबाया है इस दफ़ा। जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया तो उसने तो श्रीलंका के, हाँ, श्रीलंका का जारी बात है मुल्क भी छोटा है, लोग भी थोड़े हैं, एक्सपेक्टेशंस भी कम है, और इंडिया के लिए श्रीलंका को बचाना इसलिए भी ज़रूरी था बिकॉज इंडिया को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि चाइना फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना का असर व सुख कम करना है यहाँ पे। और लेकिन पाकिस्तान के केस में उनको ये है कि पाकिस्तान जो है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान लगातार आईएमएफ से बेल आउट की पैकेज की भीख मांग रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया नहीं, लेकिन श्रीलंका को 2 अरब 90 करोड़ का बेल आउट पैकेज श्रीलंका का मंजूर कर दिया गया। श्रीलंका अब तक के गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। दोस्तों, भारत के 2 पड़ोसी देश भारत और श्रीलंका दोनों आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। हालांकि श्रीलंका में आर्थिक संकट सबसे पहले शुरू हुआ और पाकिस्तान में बाद में, लेकिन हालात दोनों जगह बद से बदतर हैं। श्रीलंका को बेल आउट पैकेज मिलने से उम्मीद जताई जा रही है कि उनके हालात में सुधार होगा। खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आईएमएफ से बेल आउट मिलने पर भारत को धन्यवाद दिया है। वहीं कंगाली की दहलीज पे खड़ा पाकिस्तान अभी भी वह आईएमएफ के बेल आउट पैकेज का इंतज़ार कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ कंगाली की हालात है, महंगाई अपने चरम पर है और वह लगातार आईएमएफ से लगातार बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है। हालांकि इस संकट के बीच उसे चीन से थोड़ी मदद मिली है। हालांकि चीन से मिले चंदे से पाकिस्तान के आर्थिक हालात का संकट कम होगा, उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन उससे भी पाकिस्तान को इससे पूरी तरह उभरने में आईएमएफ के बेल आउट पैकेज की इंतज़ार की होगी पाकिस्तान को। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईएमएफ के चीफ ने कहा कि उसने श्रीलंका के बेल आउट की पैकेज की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।